Good morning, everyone. How are you? Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. We are fine, ma'am. And what about you? We are fine, ma'am. Thank you. Also fine. एंड आज की क्लास में हमें क्या करना है, एक्सरसाइज डिस्कस करनी है, चैप्टर नंबर 5 वुमेन्स चेंज द वर्ल्ड। तो हमने इस चैप्टर को पढ़ा, समझा, बहुत सारी स्टोरीज भी पढ़ी हैं इसमें, काफी सारी लेडीज की जिन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया है बाकियों से बढ़ करके। तो अब हमें क्या करना है, आज उससे रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। बेटा, एनीबडी हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. No, ma'am. यही हिस्ट्री का चैप्टर। No, ma'am. चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक स्टीरियोटाइप अबाउट व्हाट वुमेन कैन और कैन नॉट डू अफेक्ट वुमेन्स राइट टू इक्वालिटी? तो जो स्टीरियोटाइप है दैट मीन्स महिलाओं को लेकर के पिछड़ी हुई मानसिकता है कि वो क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं, इससे उनके अधिकारों पे या फिर इक्वालिटी पे, समानता लाने में क्या प्रॉब्लम्स आती है। चलिए इसका आंसर कौन बताएगा? यस मुस्कान। Ma'am, I think stereotypes about what women can or cannot do affects women's right to equality because in the society, women are regarded inferior to the men, and the society think that women have not technical mind, so they did not take care the girls as they did with the boys. ओके मुस्कान, वेरी गुड। चलिए रत्नेश, नाउ यू टेल बेटा। Ma'am, I think stereotypes about what women can or cannot do affect women's right to equality. Ma'am, they do not get the same support that boys get. Ma'am, they are assigned household work as their job. And they are not paid equally to men for the same work. Yes, very good. Yes, Abhishek, now you tell. Yes, ma'am. Ma'am, I think stereotype about what women can or can't do affect women's right to equality because in society, people consider the women inferior to the men, and they think they are not able to do the hard working work and can't do job like engineering or scientist, so they get less value than the men. यस, तो देखिए बेटा, आप सभी ने बहुत अच्छा आंसर बताया, वेरी गुड। तो इसमें देखिए हम कितने सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि जो स्टीरियोटाइप है उस पे बिहाफ, स्टीरियोटाइप जो पिछड़ी हुई मानसिकता है लेडीज को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, वो महिलाओं के अधिकार और उनको समानता ना दिलाने के पीछे कैसे रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए जो मानसिकता है, जो स्टीरियोटाइप जिसे हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, वही चीजें हम मानते हैं। सबसे पहले जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो हमने जब एक्सरसाइज सॉल्व की थी, रोजी मैम की क्लास के बच्चों के बारे में भी देखा था, और उनसे ये पूछा गया कि कौन सी जॉब के लिए आपके माइंड में मेल की पिक्चर आती है, फीमेल की, तो वहां पर ओनली नर्स एंड एक और कोई जॉब थी दूसरी, केवल 2 ही पोस्ट के लिए महिलाओं को बच्चों ने असाइन किया था, बाकी पोस्ट के लिए वो किसको परफेक्ट मानते थे? मेल को, एज अ मेल। और देखिए दूसरा क्या है, जो लेडीज वर्कर है उनको सैलरी भी कम दी जाती है, भले ही वो भी लेबर वर्क करें, मजदूरी का काम करें, लेकिन उसी काम के लिए मेंस को ज्यादा सैलरी दी जाती है, वुमेन्स को कम दी जाती है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो हम बता सकते हैं कि किस तरीके से वुमेन्स की जो राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार उन्हें नहीं मिल पा रहा है, कैसे वो उससे दूर रह जा रही हैं। ओके, यस मैम। तो इसमें आप 3, 4, 5 जितने भी रीजंस आपको समझ आते हैं आप लोग लिख सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लिस्ट 1 रीजन व्हाई लर्निंग द अल्फाबेट वाज सो इम्पोर्टेंट टू वुमेन लाइक राज सुंदरी देवी, रमाबाई एंड रुकैया शेखावत हुसैन। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है। एक ही रीजन बताना है कि ये तीनों क्यों पढ़ना चाहती थी, अल्फाबेट क्यों सीखना चाहती थी, और ये इनके लिए अल्फाबेट सीखना इंपॉर्टेंट क्यों था। तो राज सुंदरी देवी, रमाबाई एंड रुकैया शेखावत हुसैन,
इन तीनों ने ही अल्फाबेट सीखा। इन्होंने कोई स्टोरी लिखी, कहानी लिखी, किसी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। तो अब हमसे ये पूछा गया है कि इनके लिए अल्फाबेट सीखना इंपॉर्टेंट क्यों था। एक ही रीजन देना है इसके पीछे। चलिए इसका आंसर कौन बताएगा सबसे पहले? यस, अभिषेक पांडे। Ma'am, one reason why learning the alphabet was so important to women like Raj Sundari Devi and Ramabai and Ruqayya, because they exposed that women learn English, then he own their own ideas. ओके बेटा, वेल राइट। फिलहाल एक ग्रामेटिकल एरर है यहाँ पर। चलिए मुस्कान, नाउ यू टेल। Ma'am, the one reason that why learning the alphabet was important to women like Raj Sundari Devi, Ramabai, and Ruqayya is that by learning alphabet they can share their thoughts and ideas in the society by writing stories and autobiography. Yes, Abhishek, now you tell. Yes, ma'am. Ma'am, one reason why learning the alphabet was so important to women like Raj Sundari Devi, Ramabai, and Ruqayya, because they were able to write autobiography, stories, letters, so that they can describe their struggles in the societies. यस, वेरी गुड। चलिए और कोई बताएगा इसका आंसर कि ये लोग अल्फाबेट क्यों सीखना चाहती थी? यस रत्नेश, नाउ यू टेल। Rasundra Devi, Ramabai, and Ruqayya wants to learn alphabet was so important because it will help them in their day-to-day social lives and help them in their education and dreams. यस, वेरी गुड। चलिए तो देखिए, इन लोगों का जो मेन टारगेट रहा था अल्फाबेट सीखने का, अब क्यों था? बिकॉज दे अचीव देयर गोल बाय द एजुकेशन। वो अपने लक्ष्य को, अपने गोल को, जो उनका लक्ष्य था, उसे कैसे पा सकती थी? बाय द एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा। अगर ये लोग अल्फाबेट नहीं सीखती तो इनका जो लक्ष्य था कुछ बनने का, पढ़ पाने का, जैसे अभी हमने पढ़ा था, हमें राज सुंदरी देवी के बारे में बताया था आई थिंक कि वो एक बुक पढ़ना चाहती थी, धार्मिक ग्रंथ। तो वो बुक वो तभी पढ़ सकती थी जब उन्हें पढ़ना लिखना आता। अगर उन्हें अल्फाबेट की नॉलेज ही नहीं होती तो वो कहाँ से पढ़ पाती? तो इन सब ने जो एक ड्रीम देखा था, सेम ऐसा ही रुकैया शेखावत हुसैन के साथ भी हुआ है। इन्होंने लेडी लैंड का एक सपना देखा था जहां पर सभी चीजें लेडीज करती थी। और यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि जो लेडी लैंड जो उनका ड्रीम था, उसमें वो उन्होंने क्या देखा था कि लेडीज के पास इतनी पावरफुल हो गई लेडीज कि उन्होंने अपने टेक्निकल माइंड्स के थ्रू जो मेंस के जो पावरफुल वेपन थे उनको भी हरा दिया। तो ये सारी चीजें वो कब अचीव कर सकती थी? जब उन लोगों को अल्फाबेट आ जाता। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, एक ही पॉइंट्स में हमें आंसर देना है कि वो जो उनके लिए अल्फाबेट सीखना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो सभी केवल एजुकेशन के थ्रू ही अपने गोल को, अपने लक्ष्य को अचीव कर सकती थी। ओके, यस मैम। चलिए तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, पुअर गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग एन एजुकेशन। तो अभी हमने यहाँ पर एक केस स्टडी किया था, SC ST सोशल ट्राइब्स एंड सेक्युलर्ड कास्ट। तो यहाँ पर जो गर्ल्स हैं ये ड्रॉप आउट कर देती थी स्कूल से, ये वाला। तो अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लड़कियां जो है वो स्कूल से ड्रॉप आउट इसलिए कर देती थी क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं थी पढ़ने में, उन्हें पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता था। तो बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग एन एजुकेशन, उन्हें शिक्षा पाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। रीड द लास्ट पैराग्राफ ऑन पेज 62 एंड एक्सप्लेन व्हाई दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो हमसे जो ये कहा गया है, ये स्टेटमेंट जिसने भी कही है वो सरासर गलत है। अब ये क्यों गलत है ये हमें बताना है 62 पेज नंबर को देख के। चलिए, तो हम सभी ने पढ़ा था, आपको याद ही होगा कि लड़कियां जो है वो क्यों ड्रॉप आउट कर देती थी। इसका मेन रीजन क्या था?
यस, इस क्वेश्चन का आंसर किस किस को आता है? शो मी योर हैंड। इस अभिषेक पांडे, बेटा आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। जो गर्ल्स हैं वो क्यों ड्रॉप आउट कर देती थी? क्या उन्हें इंटरेस्ट नहीं था? ये सही रीजन बताया गया है हमें। यस No, बेटा। ma'am. And there are several reasons why children from Dalit, Adivasi, and communities leave school. In many parts of country, in rural and poor areas, they may not even be proper school, not teachers. यस बेटा, वेरी गुड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर अनुराग बताएंगे अब। यस अनुराग, नाउ यू टेल। There are several. Ma'am, they did not go to school because the schools were situated at long distance, and many of them were not allowed to go school. Okay बेटा, well tried. Yes, Muskan, now you tell. Ma'am, poor girls drop out of school because they are not interested in getting an education. This statement is not true because the schools in rural areas, the school was far from their residents, and there in rural areas there was not good teachers. So, and the parents was not cannot bear the fees of the school, so the girls drop out the schools to getting education. Very good, Muskan. Yes, Abhishek, now you tell. Yes, ma'am. Ma'am, poor girls do drop out school because they are not interested in getting an education. This statement is not true because in rural area, the school were so far, and in school there were no teachers that teaches them on regular basis, and parents of the girls also feel that it is not important to educate the girls. They think that ultimate goal is to get married, so they don't will to spend money on their education. ओके, वेरी गुड। तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन के लिए हम क्या आंसर दे सकते हैं? आप सभी ने बता दिया है इस क्वेश्चन का आंसर। परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो वो जो पुअर गर्ल्स थी वो क्यों ड्रॉप आउट कर देती थी, इसके लिए हमें क्या देना है? द स्टेटमेंट कौन कौन सी होगी? तो इसके पीछे जो रीजन है वो लोग स्कूल क्यों छोड़ देती थी। तो फर्स्ट है कि यहाँ पर रूरल एरियाज में, मेनली रूरल एरियाज में कोई भी प्रॉपर स्कूल नहीं थे, एंड टीचर वुड नॉट टीच ऑन अ रेगुलर बेसिस। टीचर रेगुलर बेसिस पे पढ़ाने भी नहीं आते थे, एक दिन आते थे दूसरे दिन में सो जाते थे। एंड दूसरा क्या था, जो स्कूल्स थे वो लोगों के रेजिडेंस के पास नहीं थे, ना ही उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी थी। उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नहीं प्रोवाइड की गई थी। इसके अलावा और क्या था, जो यहाँ की फीस थी, स्कूल की फीस, उसे यहाँ के पेरेंट्स बियर नहीं कर सकते थे, खर्चा नहीं उठा सकते थे यहाँ का। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से गर्ल्स छोड़ देती थी, स्कूल को छोड़ देती थी। और एक चीज और जो अभिषेक ने बताई थी कि गर्ल्स को किस लिए फोर्स किया जाता था कि नहीं, अब आपकी मैरिज की एज हो गई, अब आपको शादी करना है, पढ़ना नहीं है ज्यादा। तो देखिए इतने सारे रीजन हैं जिन्हें हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इन तीनों का आंसर लिखना है। आज का आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना है। ओके, अब इसमें आपसे पूछा गया है, स्टार्टिंग का तो आप लोग लिख लेंगे, लेकिन आगे जो क्वेश्चन ऐड किया आपसे पूछा है कि अगर आपके साथ भी कहीं आपने आसपास से स्टीरियोटाइप होता देखा तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे और आपने उसे क्यों चुना। तो फिलहाल ये क्वेश्चन नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लेंगे सभी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नो मैम। नो मैम। नो मैम।
ओके, तो चलिए मैं फिर आज का ये सिविक्स का सेशन इतना ही है। मैं अभी मीटिंग एंड करती हूँ, आप सभी को फिर से रिज्वाइन होना है। उसके बाद हम सब लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am.